I का वैल्यू इज चेंज्ड, तो I माइनस माइनस के बाद I हो गया 1, so it will again come after this. I'm showing you with different colors so that you understand. After this I minus minus, it will directly jump to this I greater कंडीशन चेक करने के लिए. सो I का वैल्यू इज 1, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज अगेन ट्रू, तो फिर वो वापस इसके अंदर जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा I का वैल्यू. तो I का वैल्यू इज 1. परसेंट D कॉमा I मतलब एवरी टाइम द कंडीशन इज ट्रू यू आर प्रिंटिंग I का वैल्यू. then again it will go over here I माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 इज 0, सो I का वैल्यू हो जाएगा 0. सो वंस I का वैल्यू 0 हो गया, then again we are coming to this place. 0 होने के बाद वापस इधर, वापस it will be checking 0 greater than 0. तो condition false है because 0 is not greater than 0, it is equal to 0. So this is how it will print. So that is how a for loop is executed. I hope there are no doubts. I hope there are no issues in this. Now next we study the break statement. जैसा हमने देखा था स्विच केस में, ब्रेक स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप. कोई भी लूप को या कोई भी केसेस को अगर हमें ब्रेक करना है कि पर्टिकुलर लाइन के बाद, पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के बाद, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर वो प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप करना है या वो फंक्शन वहीं पे स्टॉप करना है, तो हम ब्रेक का यूज करते हैं. ये रहा फ्लो चार्ट फॉर ब्रेक. स्टार्ट कंडीशन टू ब्रेक फ्रॉम द लूप. अगर ये ट्रू हुआ, जो भी कंडीशन है वो ट्रू हुआ, तो उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है. ये रहा सिंपल व्हाइल कंडीशन, इफ कंडीशन फॉर ब्रेक ब्रेक, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करो. सी फॉर, नाउ इट इज नॉट के फॉर व्हाइल, ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है. सो इट इज लाइक फॉर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, यानी I का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो यहाँ पे क्या चेक करोगे 1. वेट, जस्ट लेट मी टेक अ डार्कर कलर. इट सेज I इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, I इज लेस देन इक्वल्स टू 10. सो I का वैल्यू 1 है, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10. सो कंडीशन ट्रू है, तो जब जब कंडीशन ट्रू होगा तो फॉर लूप के अंदर जाएगा यहाँ पे. सो इट इज सेइंग कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ I. एवरी टाइम द कंडीशन इज ट्रू यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ I. सो I का वैल्यू राइट नाउ इज 1, सो यू आर प्रिंटिंग 1. नेक्स्ट इट सेज scanf %lf and num, यानी ये एक हमने सिंपल लूप लिया हुआ है, तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक I का वैल्यू 10 नहीं पहुंच जाता तब तक. इट सेज इफ num इज लेस देन 0.0 ब्रेक, यानी अगर यूजर ने जो भी नंबर दिया है वो 0 से कम है तो उसको ब्रेक करो, एंड देन सम इक्वल टू सम प्लस नम करो. तो ये सिंपल सा हमने सिर्फ एक लॉजिक लिया था टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है. देन वी हैव कंटिन्यू स्टेटमेंट. सॉरी, continue statement is used to skip a particular chance, particular iteration. Now for example ये देखो, int j equals to 0, j less than equals to 8, j plus plus. If j is equals to 4, continue. मतलब पहले तो देखो क्या है यहाँ पे, int j is equals to 0. Let me take this. Yeah, j is equals to 0, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं if 0 is less than equals to 8. तो ये कंडीशन ट्रू है, तो जब जब कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है ना, तो इसके अंदर आएगा, पहले चेक करेगा j का वैल्यू 4 है क्या, तो j का वैल्यू 4 है, नहीं, j का करंट वैल्यू 0, तो ये इससे सीधा बाहर आएगा. यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो ये इफ के ब्रैकेट के अंदर जाता, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधा ये स्टेटमेंट पे आएगा. प्रिंट j, यानी j का वैल्यू प्रिंट करो, सो इट इज प्रिंटिंग j का वैल्यू एज 0. नेक्स्ट, after this statement it will come over here, that is j प्लस प्लस वाले, जैसा मैंने बोला था कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है. वहां पे आने के बाद इट विल अगेन j प्लस प्लस, यानी j का वैल्यू 0 है तो हम 0 प्लस 1 कर रहे हैं, सो इट इज
1 लेस देन 8, कंडीशन वापस ट्रू है तो वापस ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा 1। सिमिलरली j प्लस प्लस होगा, j का वैल्यू हो जाएगा 2, सो इट विल प्रिंट 2 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है तो वो 2 प्रिंट करेगा। 3 भी सिमिलरली प्रिंट करेगा। नाउ आफ्टर यू प्रिंट 3 फिर ये वापस यहाँ पे आएगा तो ये इस बार j का वैल्यू हो जाएगा 4। So now when you check if 4 is less than 8 which is true। तो ये हर बार कंडीशन ट्रू होने के बाद इसके अंदर जाता था इफ कंडीशन में चेक करने के लिए, तो इस बार भी वो इफ कंडीशन में जाएगा चेक करेगा, लेकिन इस बार ये वाला इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि j का वैल्यू 4 है। तो बिकॉज इट सेज कि j का वैल्यू अगर 4 है तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू मतलब वो टर्न स्किप करो। स्किप करो इन द सेंस कि ये printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं when j is 4, so it will skip this and it will directly go from here to here, that is j plus plus। तो j हो जाएगा 5। तो 5 लेस देन 8 भी ट्रू है। अगेन ये चेक करेगा j का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 5 है यानी कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद वो आएगा यहाँ पे इस printf स्टेटमेंट पे और वो प्रिंट करेगा, तो j का वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। So if you see it will print 0 1 2 3 5 6 7 8, that's it। It will not print 4 क्योंकि 4 पे हमने कंटिन्यू दिया है। So कंटिन्यू का सिंपलेस्ट मतलब होता है कि अगर कंटिन्यू ये कंडीशन मैच होता है so in that case you are skipping a turn for that statement to execute। Next is a go to statement। go to statement are basically used with a label statement। एक हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, जैसे देखो यहाँ पे int main printf hello i plus plus if i is less than equals to 3, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है go to up। up मतलब क्या है कि हमने एक लेबल नेम दिया है, so up over here is this। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा, अभी देखो i का वैल्यू 1 है तो printf hello हुआ i plus plus, तो at this point i का वैल्यू is 1 plus 1 that is 2। So now i का वैल्यू is 2, so it will check if 2 is less than equals to 3, कंडीशन ट्रू है तो बोल रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस यहाँ पे जाओ, इस लेबल पे जाओ। so ये जो कोलन दिया है दैट मीन्स यू आर गिविंग दिस एज द लेबल नेम। तो गो टू अप मतलब ये डायरेक्टली यहाँ से इस स्टेटमेंट पे आएगा और वापस एक बार हेलो प्रिंट करेगा, फिर i प्लस प्लस करेगा। so then the i का वैल्यू विल बी 3 over here। so because i का वैल्यू is 3 it will again check 3 less than equals to 3, कंडीशन ट्रू है, वापस इस लेबल पे जाओ, वापस प्रिंट करो, then it will become i plus plus, i will be 4। so 4 है, कंडीशन फॉल्स हो गया, then it will come over here and it will leave। तो अगर हमने ब्रैकेट्स नहीं डाला है और किसी को कंफ्यूजन है, so let me take a different color। अगर हमने ब्रैकेट्स नहीं डाला है सो ये रहा, इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक है। इफ लूप हो कोई भी लूप हो, अगर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है उसके ब्लॉक के अंदर और अगर ब्रैकेट्स नहीं डाला तो चलता है, बट अगर एक से ज्यादा लाइन का स्टेटमेंट है देन ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी। सो यहाँ पे इफ का कंडीशन ये था कि कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए ब्रैकेट्स नहीं डाला था, बट इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज पुट इट। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म होता है, इसके लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। So this was all about these control statements। If any doubts and confusions, please let me know। I'll send you a reference video for this with an examples। Please go through it properly, prepare well, learn well। Thank you।